हाय एवरीवन, दिस इज़ सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के बाद चेंज ऑफ वेरिएबल में हमने एग्जांपल करे थे 2-3। अब आज ये 4th एग्जांपल है। देखो थोड़ा इंपॉर्टेंट है और ये गढ़वाल यूनिवर्सिटी में आया हुआ भी है, ठीक है। और ये बाकियों से अलग ही है। यहाँ पे देखो सेपरेट हम नहीं कर पाएंगे तो हमें वैल्यूज़ पुट करनी होंगी यहाँ पर कुछ भी। तो देखो एक्स भी अलग, वाई भी अलग। अब कैसे इसको रखें? यहाँ पर अगर आप देखो ए स्क्वायर माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे भी है। तो इसको देख के थोड़ा सा समझो। तो एक चीज़ होती है, एक फार्मूला सा होता है, फिज़िक्स में ये आता है। ये वैसे अगर आपने पढ़ा हो पहले, बस देख लो। ये क्वेश्चन में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि जब हमारे पास ऐसे कुछ वेक्टर्स होते हैं तो ये हमारे पास एक डिस्टेंस दी हुई होती है आर। तो हमेशा जो ये एक्स एक्सिस पर जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है आर कॉस थीटा एंड इसकी वैल्यू होती है आर साइन थीटा, ठीक है। और ये 90 है तो हमको क्या पता है, एक्स स्क्वायर मतलब ये जो है ये दोनों साइड का स्क्वायर पाइथागोरस से हमेशा क्या होगा, इस थर्ड वाली के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब चाहे इसको आप सोल्व करके देख लो, क्योंकि ये जब आप इनको सोल्व करोगे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1। तो आंसर यही आना है। तो ये आइडेंटिटी यहाँ पर काम करती है। तो इसका कुछ यूज़ करके हम यहाँ पे अपना एज्यूम करेंगे। मैंने एज्यूम किया एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। अब मुझे क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है थीटा के रेस्पेक्ट में। तो डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है। ये दो है यहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला लगाओ। आर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, डी आर बाई डी थीटा एंड कॉस थीटा एज इट इज़। उसके बाद आर एज इट इज़ एंड कॉस थीटा का क्या करेंगे, तो माइनस साइन थीटा। तो ये जो साइन थीटा ये माइनस यहाँ पर आ गया, ठीक है। ऐसे ही मैंने वाई को एज्यूम कर लिया आर साइन थीटा। सिमिलरली हम इसका भी करेंगे डी वाई बाई डी थीटा। तो डी आर बाई डी थीटा साइन थीटा एज इट इज़ एंड प्लस आर एज इट इज़ एंड साइन थीटा का कॉस थीटा, ठीक है। कॉस का माइनस साइन होता है इसलिए यहाँ पर ये साइन चेंज हुआ है। यहाँ तक समझ गए। अब देखो, एक तो ये वाली चीज़ थी, इसको आप यहाँ पे लिखोगे। ये वैसे क्वेश्चन में नहीं करना है, मैंने समझाने के लिए बताया था। अब इनको ध्यान से देखो दोनों को। डी एक्स बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी, डी एक्स बाई डी थीटा, सॉरी डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा तो यही वैल्यू बचेगी मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू इनको डिवाइड करके हमें मिल जाएगी, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पर क्या होती है इस टर्म में, ये वाली वैल्यू की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होता है, आर स्क्वायर की। ये लिख के भी काम चल सकता है। आप ये वाला यहाँ करना चाहते हो सोल्व तो ये भी दिखा सकते हो, ठीक है। ये मैंने पहले ही समझा दिया इसलिए यहाँ पर नहीं लिख रही हूँ। अब ये जो वैल्यूज़ हैं इनको कहाँ पर पुट कर दो, अपने क्वेश्चन में पुट कर दो। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो डी एक्स है, डी एक्स मीन्स एक्स का डेरिवेटिव और डी वाई मीन्स वाई का डेरिवेटिव। तो ये यहाँ पर डी एक्स का मीन्स डी एक्स बाई डी थीटा ही है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा। अब इन वैल्यूज़ को इन फर्स्ट रख दो वैल्यूज़। तो ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर रख दी हैं, एक्स की वैल्यू रख दी और ये डी वाई प्लस वाई की वैल्यू एंड ये डी एक्स एंड ये डी वाई, ऐसे मैंने सारी रख दी है। अब राइट साइड में देखो मेरे पास क्या था, अंडर रूट में ए स्क्वायर एंड माइनस ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया है माइनस, ठीक है। एंड अपॉन में मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब इसको मुझे सोल्व करना है। यहाँ देखो पहले हम डी आर बाई डी थीटा की टर्म को एक साथ लिख लेते हैं। एक ये वाली टर्म आएगी एंड एक ये वाली। सो आर कॉस, ये क्या जाएगा कॉस स्क्वायर, और यहाँ पर देखो आर ये क्या जाएगा साइन स्क्वायर एंड डी आर बाई डी थीटा एंड दोनों प्लस के हैं। तो इनको जब हम एक साथ लिखेंगे तो आर कॉमन आएगा एंड डी आर बाई डी थीटा कॉमन आएगा। अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको देखो, ये क्या आएगा माइनस का आर स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा, और ये क्या आएगा प्लस का आर स्क्वायर साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। ये दोनों एक ही चीज़ है, इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। नीचे देखो ऐसी डी आर बाई थीटा के साथ यहाँ कॉस थीटा साइन थीटा और ऐसे यहाँ माइनस के कॉस थीटा साइन थीटा, ये आ गया। अब यहाँ पर ये वाली टर्म कैंसिल होगी। अब इनको लिख लेते हैं आर स्क्वायर, ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा एंड ये देखो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। तो ये आ गई टर्म कुछ ऐसे। इधर मेरे पास अब क्या है, ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है माइनस आर स्क्वायर एंड ये नीचे इसकी वैल्यू मैंने रख दी आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1। तो यहाँ ओनली क्या टर्म बचेगी, डी आर बाई डी थीटा, और ये नीचे क्या बचा हुआ है आर स्क्वायर एंड इसकी वैल्यू होती है 1। या यहाँ पर चाहे लिख लेना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। इज इक्वल टू में क्या है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। और ये जो आर स्क्वायर अपॉन में था ये बाहर आके क्या हो जाएगा 1 अपॉन आर, ठीक है। बाहर जब आता है तो कैंसिल हो जाता है, इस आर से ये एक आर इधर का कैंसिल और ये जो आर बचा है इस आर से ये वाला आर कैंसिल। तो हमारे पास क्या रह गया ओनली डी आर बाई डी थीटा।
तो डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये आर की टर्म इधर चल जाएगी डी आर के पास डिवाइड में। तो अब हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे। देखो डी एक्स अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो यहाँ पर एक्स की जगह क्या है आर, तो ये क्या आ जाएगा साइन इनवर्स आर अपॉन ए एंड इज इक्वल टू थीटा एंड प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, साइन इनवर्स को उधर लेके जाओ तो आर अपॉन ए इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस सी, ए भी इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा एंड साइन थीटा प्लस सी। ये हमारा आंसर आ चुका है। लेकिन अभी मुझे यहाँ पर क्या करना है, आर और थीटा की वैल्यूज़ रखनी है, मीन्स एक्स वाई की फॉर्म में आंसर बताना है। अब यहाँ देखो हमारे पास ये दिया हुआ है ना, तो यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो हुई आर की वैल्यू। ऐसे ही मुझे क्या बतानी है थीटा की। तो थीटा की देखो कैसे निकलेगी, एक्स हमारे पास क्या है, एक्स और वाई की वैल्यूज़ हमारे पास ये हैं, तो हमको क्या करना है वाई अपॉन एक्स निकालना है। वाई अपॉन एक्स निकालो, आर साइन थीटा एंड आर और थीटा, आर से आर कैंसिल किया आ गया टेन थीटा। तो वाई एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, ये इधर आ जाएगा तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ये थीटा की वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, तो इनको भी यहाँ रख दो बस, पुट दी। तो सारी वैल्यूज रखने के बाद हमें क्या मिल गया ये, और ये हमारा आंसर है। ये 5th एग्जाम और ये मैं आपको एज अ होमवर्क दे रही हूँ, ये आप खुद से करेंगे। ठीक है, ये मैं नहीं कर पाऊँगी। एंड नेक्स्ट वीडियो में फिर हम होमोजेनियस इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन करेंगे और वहाँ पर हम इसके आंसर को डिस्कस करेंगे। मैं बता दूँगी पर आप इसको सोल्व करना कोशिश करना, ट्राई करने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।